नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके पास वो है लेग्रांज मल्टीप्लायर। लेग्रांज मल्टीप्लायर के लिए यहाँ भी होने आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व है। पहले इसका फार्मूला देख लें, फिर इसके मेथड पे जाते हैं। अच्छा जी, लेग्रांज मल्टीप्लायर जो है हम यूज़, जैसे आपने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकाला है, ये जो पुराना तरीका है हमारे पास, जब सिंगल वेरिएबल में हम कैलकुलेट करते थे तो जैसे फंक्शन है, सिंगल डेरिवेटिव लिया, इक्वल्स टू जीरो पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, देन उसके बाद डबल डेरिवेटिव लिया, उसके ऊपर कंक्लूड किया कि आइदर ये लोकल मैक्सिमा वैल्यू है या मिनिमा। तो एक ये अप्रोच थी। लेग्रांज मल्टीप्लायर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए एक सेकंड अप्रोच है। तो इसके मुताबिक आपके पास जो फार्मूला है लेग्रांज मल्टीप्लायर का, वो है डेल एफ इज इक्वल्स टू लेमडा डेल जी। और डेल आपको पता है, जो आपने पहले भी किया है, उसमें ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट से मीनिंग ये है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद आपने इधर से एक एग्जांपल से, यहाँ से एक दो इसके देख लेते हैं लेग्रांज मल्टीप्लायर की। अच्छा जी, लेग्रांज मल्टीप्लायर में अभी क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई टेक्स ऑन द इलिप्स। इलिप्स के ऊपर एक फंक्शन की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, यानी इलिप्स की बाउंड्री पॉइंट क्या हो सकते हैं, वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपके पास ये फंक्शन है जो है इलिप्स से बना हुआ है, और उसके ऊपर एफ एक्स वाई फंक्शन है, तो उसका मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट वो क्या क्या हो सकते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉइंट। तो एक्सट्रीम वैल्यूज भी कह सकते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम की बात भी हो रही है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज अगर कैलकुलेट करने की बात है, तो वो आपने वो फिर जो है इसमें से करने हैं, जो एफ एक्स निकाला है अभी हमने ऊपर वाले फार्मूला से, डबल एक्स मिलने से। और अगर आपके पास किसी फंक्शन, एक फंक्शन की गिवन है, और उसकी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है सम अदर फंक्शन के साथ, तो उस केस में हम लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। यानी क्वेश्चन में से आपको डिफरेंशिएट कर लेना है कि लैग्रांज मल्टीप्लायर जो है आपके पास, उसमें एक फंक्शन गिवन होगा, और वो किसी दूसरी जो है वो फिगर के ऊपर आ रहा है, चाहे वो इलिप्स पे आ जाए, किसी सर्कल पे आ जाए, तो उसके साथ हमने उसको कंपेयर करके करना है। अच्छा जी, लैग्रांज मल्टीप्लायर का जो पहला आपके पास स्टेप है, उसमें ये है, क्योंकि फार्मूला देख लें, फार्मूला है डेल एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा डेल जी। यानी एक फंक्शन एफ होगा और एक होगा जी। एफ तो आपके सामने लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। एंड ये जो दूसरा फंक्शन है, ये जिसमें ये एलिप्स की इक्वेशन एक है जनरल, तो उसको आपने ये इसको कह लेना है जी ऑफ एक्स वाई। यानी ये जो दूसरा फंक्शन आ जाएगा आपके पास, ये जी एक्स वाई आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपके पास जी एफ एक्स वाई आ गया, वन दूसरी तरफ लेके माइनस वन इक्वल टू जीरो, और एक आ गया एफ एक्स वाई। अब क्या कैलकुलेट करना है आपने, कैलकुलेट करना है डेल एफ इज इक्वल्स टू लेमडा डेल जी, यानी एफ वाले के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जी वाले के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। यहाँ से आप इसके फार्मूला में देख सकते हैं कि लैग्रांज मल्टीप्लायर के किसके लिए आपके पास, जब आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जी और जी एक्स वाई, यानी फंक्शन दो फंक्शन हो, और उसको आप जब उसमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना चाहें, तो उस केस में आप यूज़ करते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर डेल एफ इज इक्वल टू लेमडा डेल जी, और जी ऑफ एक्स वाई जी जो सेकंड फंक्शन है उसको इक्वल टू जीरो भी पुट करना है, कंडीशन में ही है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एक फंक्शन आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स वाई, और एक आ गया जी ऑफ एक्स वाई। तो जी ऑफ एक्स वाई फंक्शन को इक्वल्स टू जीरो पुट किया कंडीशन से, और दूसरा फार्मूला लिख दिया एफ डेल एफ इज इक्वल्स टू लेमडा डेल जी। अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल क्या नाम है, डेल मतलब ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे, आई जे और के कंपोनेंट ऐसे साथ लेने। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव इसने लिए हुए इक्वेशन नंबर वन के, गिव्स इक्वेशन वन आपके पास आ गई।
वन मतलब ये वाली होगी एफ एक्स वाई वाली ना, फिर उस दूसरे के लेने। अच्छा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स की रिस्पेक्ट से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास वाई वाला कॉम एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन आ जाएगा, सिंपल वाई वाला कंपोनेंट बच गया यानी वाई आई आ गया। प्लस जब विद रिस्पेक्ट टू जे लेंगे इसी का पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वाई की रिस्पेक्ट से लेंगे तो फिर वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा, तो एक्स आंसर आ गया। यानी कि इसका आपने जब डेरिवेटिव इस पे इस तरह लिखना है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पहले एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स वाई वो आई कंपोनेंट आ जाएगा, तो फिर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्स वाई उसमें जे कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो इसके डेरिवेटिव लिए एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया वन आ गया, वो वाई आई आ गया जो कि ये लिखा है। और फिर आपके पास वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई वन आ गया, तो ये एक्स ये आ गया जो कि ये सेकेंड टर्म आ गई है। तो ये आपके पास दो डेरिवेटिव आ गए एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट से। फिर जो आपके पास राइट साइड है उसमें डेल आपने निकालना है जी ऑफ एक्स वाई का, तो यहाँ जब इसको एक्स की रिस्पेक्ट से करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा ये वैल्यू, और सिंपल वाई की रिस्पेक्ट से किया तो आपके पास आ गया। तो जब एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने कंपेयरिंग करनी है वैल्यूज़ को। आप कंपेयर करेंगे आई वाले कंपोनेंट को आई वाले कंपोनेंट से, जे वाले कंपोनेंट को जे वाले से। तो जब आई वाले कंपोनेंट को कंपेयर किया तो वाई इज इक्वल्स टू आ गया लेमडा बाय फोर एक्स, और जब जे वाले कंपोनेंट को कंपेयर किया तो एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा वाई, ये एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। तो यहाँ से आगे आपने जो है एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। लेग्रांज मल्टीप्लायर अगेन यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास लेग्रांज मल्टीप्लायर उस वक्त यूज़ होगा जब आपके पास दो फंक्शन गिवन होंगे, एक एफ ऑफ एक्स वाई और दूसरे को आपने जी ऑफ एक्स वाई लेट करना है। अगर दो वेरिएबल में, अगर तीन वेरिएबल में है तो एक्स वाई जी तक जाएंगे। उसके बाद आपने सेकंड जो है उसमें ये करना है कि फार्मूला लिख लेना है डेल एफ इज इक्वल टू लेमडा डेल जी। तो गिवन फंक्शन का डेल निकालना है यानी ग्रेडियंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आई जे एंड के अकॉर्डिंग टू वेरिएबल यूज्ड इन फंक्शन। और फिर डेल जी यानी सेकंड फंक्शन को भी ऊपर ग्रेडियंट आपने कैलकुलेट करना है। तो जो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन के इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद आपने आई और जे वाले कंपोनेंट को कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने पे आपने फिर y की वैल्यूज यहाँ से निकाल लेनी है। y की वैल्यू एक आ गई आपके पास ज़ीरो, एक आ गई प्लस माइनस टू। तो अबव इक्वेशन में आपने जो गिवन इक्वेशन होती है जी ऑफ एक्स उसमें y की वैल्यूज पुट करके देख लेनी है प्लस टू पे क्या आंसर आ रहा है और माइनस टू पे। तो ये लेग्रांज मल्टीप्लायर को यूज़ करते हुए आपके पास जो है वो सिमिलरली एक और क्वेश्चन इसमें नीचे मौजूद है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई फंक्शन गिवन है ऑन द सर्कल। तो जब दो फंक्शन गिवन आपको वहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि ये लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ होगा, तो पहले फंक्शन को आपने उसी तरह लिखना होता है और दूसरे फंक्शन को इक्वल्स टू जीरो पुट करना है, यानी अगर उसके राइट साइड पे कोई वैल्यू है तो उसको लेफ्ट साइड पे ले आना है और सारे फंक्शन को जी ऑफ एक्स वाई को इक्वल्स टू जीरो पुट कर देना। तो उसके बाद फार्मूला लिख लिया डेल एफ इज इक्वल्स टू लेमडा डेल जी, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आई जे के कंपोनेंट के हिसाब से और जी ऑफ एक्स का, दोनों वैल्यूज़ में से आई और जे को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद यहाँ से आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। जो गिवन इक्वेशन सर्कल की ऊपर इलिप्स की थी तो इलिप्स में पुट की थी, यहाँ सर्कल की है तो सर्कल में पुट करके उसके डिफरेंट आंसर यानी एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ निकल आएंगी आपके पास।